गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे भिन्नों की भाग। इससे पहले हमने गुणा करना सीखा था, आज हम भाग करना सीखेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। ये तो कोई भिन्न है, 7 को भाग करना है 2/5। अब आप बोलोगे 7 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, ये भिन्न, इसमें तो अंश हर है ही नहीं। लेकिन इसमें हर है। जैसे ये 7 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है। ठीक है, तो 7/1 लिखना चाहो तो लिख दो, वरना लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं बता रही हूँ ये भिन्न है। तो 7/1 भाग की जगह आपने ध्यान रखना है, भाग की जगह भाग का गुणा हो जाएगा। ठीक है, और 2/5 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रम व्युत्क्रम सीधे शब्दों में उल्टा होना, उल्टा कर देना, उल्टा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2/5 है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने वैसे ही करना है जैसे इससे पहले आपने किया। देखो, अगर ये कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो ऊपर की भिन्नों को ऊपर से गुणा करो और नीचे की भिन्नों को नीचे गुणा करो। तो कितना जाएगा, 7×5 = 35/2 और इसको फिर मिश्रित भिन्न में बदल दो। ठीक है, मिश्रित भिन्न में बदलना आता ही आपको। 2 को भाग करेंगे इससे, तो क्या जाएगा, 2×2 बचा 1, ये बच गया 15, 2 × 14 बचा 1, 1 सही, 1 सही, 1/2 यानी 17 सही, 1/2। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखो, 7/3। देखो 7/3, इसमें पहले से आपको 2 भिन्नें दी हुई हैं। भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा, और 1/2 इसके बाद जो ये बाद की संख्या है, भाग के बाद की जो संख्या है वो गुणा में व्युत्क्रम हो जाएगा उसका। क्या हो जाएगा, ये 2/1। अब इसको वैसे ही गुणा करना है जैसे हम पहले से करते आए हैं। क्या जाएगा, 7 दूनी 14। ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से गुणा करना है और नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा करना है। तो 7 × 2/3 × 1 यानी 7 दूनी 14/3। और फिर से ये कैसी भिन्न आ गई, विषम भिन्न। ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 3 × 4 = 12 बचे 2, 2 सही, 2/3, 4 से ही 2/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन देखो, 3/5 भाग 3/4। अब देखो 3/5 भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा, और इसके बाद की संख्या 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3। अब ये कट रहा है, देखो इसमें ये तो 3 3 एकम 3 3 एकम 3, और बाकी अब नहीं कट रहा है तो क्या बचा, 1 × 4 और नीचे 5 × 1, तो ये क्या आ जाएगा, 4/5। अब यही उत्तर आ गया। क्यों, क्योंकि ये उचित भिन्न है। ध्यान से करते जाओ, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये उचित भिन्न है। उचित मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। ठीक है, उचित मतलब सही, बिल्कुल सही। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो ये मिश्रित भिन्न है हमें, तो मिश्रित भिन्न को हम पहले उचित या उसमें भाई विषम भिन्न में बदलेंगे। 2 को कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ जाएगा 5/2 भाग 3/5। अब देखो ये सही सही हो गया। अब इसको हम ठीक से करेंगे, 5/2 को वैसे ही रहने दो, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे और उसके बाद की संख्या को 3/5 को 5/3 हो जाएगा। अब देखो अगर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो इसको वैसे ही लिख देंगे। 5 से ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से गुणा करना है, नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा करना। तो ये हो गया 25/2 × 6। अब इसको विषम भिन्न है, अब इसको मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। 6 × 4 = 24 बचा 1/6, 4 सही 1/6। ये आपका उत्तर आ गया। अब देखो ये इस टाइप के प्रश्न में, इसमें दोनों ही जगह मिश्रित भिन्न है। पहले इनको सही से लिखना है हमने। 5 से 15 और 1 16, 16/5। अभी नहीं करना है जब तक हम इनको सही से ना लिख दें। 3 एकम 3 और 2 5/3। ठीक है, अभी इनको हम देखो कट रहा है, अब देखो अभी हम क्या करेंगे, भाग को बदलेंगे। भाग को किस में बदलेंगे,
गुणा में, और 5/3 को 3/5 उलट देंगे। ये ध्यान रखना बच्चों, बाद की संख्या, केवल बाद वाली संख्या को का ही व्युत्क्रम होगा, इसको ही पलटना है आपने। हर जो है अंश हो जाएगा, अंश जो है हर बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, केवल बाद वाली संख्या को, पहली वाली संख्या वैसी रहेगी, केवल बाद वाली संख्या को आपने पलट देना है। अब देखो उसके बाद, अब देखो ये कट नहीं रहा है, तो ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से गुणा कर देना है। अब तक आप सीख गए होंगे कि ऊपर की संख्या कौन सी है, 16 और 3, 5 और 5। और अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 16 3 सीधा 48 कर सकते हो आप, और 5 पंजे 25, ठीक है। अब इसको 48 को अब 25 से भाग दे दो, जिसको मुश्किल लगेगा आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 25 दूनी 50 तो ज़्यादा हो रहा है, 25 से कम 25, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, तो क्या बना, 1 सही 23/25, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप के प्रश्नों को आपने करना है।